प्रशासन ने कांवड़ियों पर किया लाठीचार्ज, मची भगदड़। बरेली बारादरी थाना क्षेत्र के मोहल्ला जोगी नवादा में कांवड़ यात्रा निकालने को लेकर रविवार को सुबह से ही खींचतान चल रही थी। शाम 5 बजे डीएम शिवाकांत द्विवेदी और एसएसपी प्रभाकर चौधरी के आदेश पर पुलिस ने कांवड़ियों पर लाठीचार्ज कर दिया। इससे कांवड़ियों में भगदड़ मच गई। एसएसपी ने बताया कि जत्थे में शामिल अराजक तत्व ने फायरिंग की। स्थिति को संभालने के लिए लाठी फटकारनी पड़ी। पिछले सोमवार को जोगी नवादा में 2 समुदाय आमने सामने आ गए थे। इस बार फिर कांवड़ियों का जत्था निकाला जाना था। सुबह 9 बजे कांवड़िये जत्था निकाल रहे थे। दूसरे समुदाय का कहना था कि यह नई परंपरा डाल रहे हैं, ये रूट इनका नहीं है। जबकि हिंदू समुदाय के लोगों का कहना है कि हर साल इसी रूट से लेकर जाते हैं, क्योंकि बाबा बंगीनाथ मंदिर मार्ग है। ये डीजे बजाने पर अड़े थे कांवड़िये। प्रशासन ने दूसरे पक्ष को मना लिया और कांवड़ियों का जत्था निकालने के लिए कहा गया, मगर शर्त रखी गई कि डीजे नहीं बजाया जाएगा। इस पर कांवड़िये तैयार नहीं हुए। काफी गर्मागर्मी के बाद प्रशासन ने कांवड़ियों पर लाठीचार्ज कर दिया। वहीं बंगीनाथ मंदिर की तरफ हिंदू संगठनों ने बम बम भोले के जयकारे लगाए, जताया विरोध। प्रशासन ने डीजे जब्त कर लिया गया है। वहीं बरेली को दंगे की आग से बचाने में नप गए एसएसपी प्रभाकर चौधरी। 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ भेजा गया। बरेली के नए कप्तान बने एसपी सीतापुर घोले चंद्रभान। यूपी के 14 आईपीएस का ट्रांसफर। मम्मी का हाथ टूट गया गेट पे गाड़ी में, तो मेरी मम्मी के अलावा मेरा कोई नहीं है। पानी डालो उसका। डीजे जब्त हो गया, डीजे नहीं आ रहा।
अरे आओ जाओ जाओ सब लोग जाओ। चलो हरिया भैया जाओ अंदर जाओ। चलो अंदर जाओ। भाई बोले यार क्यों यार जाओ अंदर जाओ अंदर जाओ। बंद कर फटाफट। गड्ढा खुदवाया 6 फीट गहरा, हमने वो झेला। आज हमारी कांवर निकल रही है तो कह रहे हैं कांवर नहीं निकलने देंगे। ठीक, लड़ने वाली कोई बात नहीं। इससे पहले कांवर निकली तो पत्थर चलाए। हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं इनके मुहर्रम निकालने में। ये लोग सपोर्ट आज भी और आप देखिए पूरी दुकानें सब शटर बंद है, पूरी तैयारी है। वहाँ पे तमंचे पत्थर उत्तर आप किसी गली में जाके देख लो। मैं अभी निकला अपने दोस्तों के वहाँ से, पूरी भीड़ ने मेरे ऊपर हमला बोला। पूरी भीड़ ने हमला बोला हमारे ऊपर, मार के भगा रहे हैं। हिंदुस्तान में आदमी भागेगा, हिंदुस्तान में आदमी भागेगा कहाँ रहेगा? बाबा के राज में भागेगा। योगी जी इतनी सपोर्ट कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन हमसे ये कहते हैं यहाँ से निकलोगे, अगर हम वहाँ से नहीं निकलेंगे तो वहाँ से निकलेंगे। हमारी कांवर की रास्ता वो है, मतलब कोई रास्ता ही नहीं है। अगर कांवर निकलेगी तो वहीं से निकलेगी, वरना कांवर निकलेगी। योगी जी की पुलिस नाकाम है। साफ साफ सीधी बात। जय श्री राम। बात कहाँ लेके जा रहे थे आप लोग? बाबा बनकनी जाएगी यहाँ से और वहीं से वापसी आएगी सुबह। यहाँ से कचला धाम जाएगी, यहाँ से जाएगी बाबा बनकनी, वहाँ जाएगी कचला धाम। हमारा मंदिर है, मेन रास्ता यहाँ से नहीं जाएंगे तो कहाँ से जाएंगे? और तो जाएंगे। हड़ताल निकलती है हमारी, हड़ताल मुहर्रम निकलते हम लोग कोऑपरेट करते हैं। लोग कोऑपरेट। अच्छा, कल जो मुहर्रम का जुलूस था उसमें आपने पूरा सपोर्ट करा था? कोई दिक्कत नहीं। हमने अपने आप गड्ढे देखो आगे 6 फीट 11 गड्ढे खोदवाए हम लोगों ने। हम हिंदुओं ने 6 फीट 11 गड्ढे खोदा अपने घर के आगे इनके निकलने के लिए। हमारी कांवर निकलने कह रहे डीजे नहीं जाएगा, डीजे नहीं जाएगा। इनके बाप का डीजे भी नहीं है। हम अगर विपत्ति पे आ जाए तो, लेकिन विपत्ति बातें करना नहीं चाहते, स्पष्ट बातें करना चाहते हैं। आपका मॉल आराम से निकला, हमारा मॉल आराम से निकाले। सपोर्ट करें। सपोर्ट नहीं करोगे, हिंदू पागल नहीं है, हिंदू नादान भी नहीं रहा। हिंदू जो देखेगा अपने आप समझ लेगा। ठीक है भाई, जय श्री राम। सर, आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर जो भी नवादा में बवाल हुआ उसके बारे में क्या कहना है? ये सुबह से यहाँ पे समझाया जा रहा था कि गैर परंपरागत है ये जुलूस, इसको ना निकाला जाए क्योंकि आगे जो है वो दूसरे वर्ग की आबादी पड़ती है और एक ईगो का लोगों ने माहौल बना लिया। फिर भी हम लोग आए, समझाते रहे और अंत में दूसरे पक्ष से हम लोगों ने सहमति भी बना ली इनके कहने पे। और जब फिर दोबारा बात करने आए तो कुछ खुराफाती लोग उसमें आकर के शामिल हो गए। ऐसी भी आशंका कि 2-4 लोग उसमें दारू पी के आ गए और फिर ये ज़बरदस्ती ले जाने की कोशिश करने लगे और ये लगा कि इससे शांति भंग हो सकती है और ये गैर परंपरागत तरीके से अगर निकलेगा तो फिर आगे के लिए भी और भी समस्याएं आएंगी। काफ़ी समझाया गया, लगभग 4 घंटे, लोग नहीं माने। उसके बाद फिर ये एग्रेसिव होने लगे, पीछे डीजे करके बहुत ही अभद्रता और सारी चीज़ें करना शुरू कर दिए। और उसमें जो है किसी ने कुछ ऐसा भी प्रतीत हो रहा है कि इनके पास कुछ अवैध वेपन भी थे, कट्टा भी था किसी के पास, ऐसी सूचना मिली। उसके बाद ये निर्णय लिया गया और इन पर हल्का बल प्रयोग करके भीड़ को डिस्पर्स कर दिया गया। हम इसमें कठोर धाराओं में मुकदमा लिख रहे हैं कि गैर परंपरागत तरीके से माहौल को ख़राब करने के लिए इस तरह का प्रयास किया गया है। अभी सारे जगहों पे शांति है, हमारी पुलिस जो है वो पेट्रोलिंग कर रही है और जो भी लोग इसमें हैं, जो लोग इस तरह का प्रयास किए, सारे लोगों के CCTV फुटेज और वीडियोज़ हमारे पास हैं, कैमरे लगे हुए हैं, चिन्हित करके सभी के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अरेस्टिंग हुई है कुछ लोगों की? नहीं, अभी 1-2 लोग शायद डिटेन किए गए हैं। हम पहचान रहे हैं, पहचान में है क्योंकि हम लोगों के सामने की बात है। इसमें सारे लोगों की अरेस्टिंग की जाएगी और तगड़ी कठोर कार्रवाई की जाएगी। आगे सोमवार को ऐसी और कोई घटनाएं ना हो तो 4 नहीं, क्लियर कट सीधा सा मैसेज है। फोर्स डिप्लॉय थी, लोगों को समझाया गया, ऑलरेडी पहले से फोर्स थी। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि आपस में कोई लड़ाई झगड़ा ना होने पाए, लेकिन अगर कोई भी ज़बरदस्ती या गैर परंपरागत या जिद करने की कोशिश करेगा तो हम उसको कठोरता से निपटेंगे। आज यहाँ पर जो बवाल हुआ उसके बारे में बताइए पहले तो। देखिए, जोगी नवादा बारादरी क्षेत्र में बनकंटीनाथ मंदिर पर जाने के लिए कावड़ियों का एक जुलूस, एक जत्था गैर परंपरागत रूट से निकालने का प्रयास कर रहा था। कल से भी उसको समझाया गया था कि आपका रूट नहीं है, पहले कभी जुलूस नहीं निकला है और जो भी जुलूस आपका जत्था निकला है तो किसी और रूट से निकला है। न तो उनको किसी प्रकार की अनुमति थी और न किसी प्रकार का ऐसा कोई साक्ष्य था पुराना वीडियो के साथ हम निकलते रहे हैं। उनको बहुत समझाया गया कि आप इधर से न जाएं। ये भी प्रयास किया गया कि शांतिपूर्वक अगर वो जाना चाहते हैं और दूसरे पक्ष में कोई प्रॉब्लम ना हो तो आ गए हैं शांतिपूर्वक, लेकिन ये अडामेंट थे विवाद करने के लिए। आपने देखा होगा कुछ बहुत सारे लोग ऐसे थे जो किसी की बात नहीं सुन रहे थे,
शुरू में इनके साथ कुछ नेता थे, इनके लीडर थे, मतलब धार्मिक नेता थे। बाद में ये पूरा लीडरलेस हो गया और ये लोग लगातार बहुत ही हाई वॉल्यूम पर डीजे बजा रहे थे और किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे, उल्टे सीधे नारे भी लगा रहे थे। इसलिए बहुत ही हल्का बल प्रयोग करके इनको यहाँ से डिस्पर्स कर दिया गया और भविष्य में यहाँ किसी प्रकार की इशू न बने, हम लोगों ने पर्याप्त पुलिस बल और मजिस्ट्रेट्स की यहाँ तैनाती कर दी। आगे इस तरीके की घटना ना होने पाए। मैं आपके माध्यम से मैं अपील करता हूँ कि श्रावण का एक पवित्र महीना है, लोग अपनी आस्था के अनुसार भगवान शिव का रुद्राभिषेक अवश्य करें, शांति से जाएं, शांति से आएँ। कहीं भी साधना के दौरान हिंसा का कोई स्थान नहीं है, किसी प्रकार से गाली गलौज, किसी को परेशान करने की नीयत नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं अपील आपके माध्यम से करूंगा कि लोग शांतिपूर्वक परंपरागत तरीके से, परंपरागत रूट से जाकर के ही श्रावण महीने में अपना जलाभिषेक करें। धन्यवाद। कर्फ्यू वगैरह भी लगाया गया? नहीं, किसी प्रकार का कोई कर्फ्यू नहीं है, आम आदमी मूवमेंट कर रहा है। ये बहुत छोटी सी चीज़ थी जिस पर वो लोग अडामेंट थे। अरेस्टिंग भी हुई है कुछ लोगों की? कुछ लोग जो यहाँ खुरापाती ज़्यादा थे उनको पूछताछ करने के लिए बैठाया गया थाने में। यहाँ पर जो बवाल हुआ उसके बारे में बता दीजिए पहले तो। देखिए, जोगी नवादा बारादरी क्षेत्र में बनकंटीनाथ मंदिर पर जाने के लिए कांवड़ियों का एक जुलूस, एक जत्था गैर परंपरागत रूट से निकालने का प्रयास कर रहा था। कल से भी उसको समझाया गया था कि आपका रूट नहीं है, पहले कभी जुलूस नहीं निकला है और जो भी जुलूस आपका जत्था निकला तो किसी और रूट से निकला है। न तो उनको किसी प्रकार की अनुमति थी और न किसी प्रकार का ऐसा कोई साक्ष्य था पुराना वीडियो के साथ हम निकलते रहे हैं। उनको बहुत समझाया गया कि आप इधर से न जाएं। ये भी प्रयास किया गया कि शांतिपूर्वक अगर वो जाना चाहते हैं और दूसरे पक्ष में कोई प्रॉब्लम ना हो तो आ गए हैं शांतिपूर्वक, लेकिन ये अडामेंट थे विवाद करने के लिए। आपने देखा होगा कुछ बहुत सारे लोग ऐसे थे जो किसी की बात नहीं सुन रहे थे। शुरू में इनके साथ कुछ नेता थे, इनके लीडर थे, मतलब धार्मिक नेता थे। बाद में ये पूरा लीडरलेस हो गया और ये लोग लगातार बहुत ही हाई वॉल्यूम पर डीजे बजा रहे थे और किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे, उल्टे सीधे नारे भी लगा रहे थे। इसलिए बहुत ही हल्का बल प्रयोग करके इनको यहाँ से डिस्पर्स कर दिया गया और भविष्य में यहाँ किसी प्रकार की इशू न बने, हम लोगों ने पर्याप्त पुलिस बल और मजिस्ट्रेट्स की यहाँ तैनाती कर दी। आगे इस तरीके की घटना ना होने पाए। मैं आपके माध्यम से मैं अपील करता हूँ कि श्रावण का एक पवित्र महीना है, लोग अपनी आस्था के अनुसार भगवान शिव का रुद्राभिषेक अवश्य करें, शांति से जाएं, शांति से आएँ। कहीं भी साधना के दौरान हिंसा का कोई स्थान नहीं है, किसी प्रकार से गाली गलौज, किसी को परेशान करने की नीयत नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं अपील आपके माध्यम से करूंगा कि लोग शांतिपूर्वक परंपरागत तरीके से, परंपरागत रूट से जाकर के ही श्रावण महीने में अपना जलाभिषेक करें। धन्यवाद। कर्फ्यू वगैरह भी लगाया गया? नहीं, किसी प्रकार का कोई कर्फ्यू नहीं है, आम आदमी मूवमेंट कर रहा है। ये बहुत छोटी सी चीज़ थी जिस पर वो लोग अडामेंट थे। अरेस्टिंग भी हुई है कुछ लोगों की? कुछ लोग जो यहाँ खुरापाती ज़्यादा थे उनको पूछताछ करने के लिए बैठाया गया थाने में।